हे माता लक्ष्मी जी, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें, उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से ये 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूल कर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर 3 चीजें कौन सी हैं, इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्राक काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्राक काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए, ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्राक काल में ही राखी बंधवाई थी और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की।
साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:53 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हां, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेके सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी न बांधें। तो भक्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं पूरी फैमिली को मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधें, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या मिट्टी पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहे। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़के, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधें, थाली में रखें। राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए ये पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए।
मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहें तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वो बहन को कुछ प्यार से खिलाए, इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें ना दें, इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी अचार ना दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने घर से अपने ससुराल नया ताला चाबी लाती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने घर यानी कि मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। ये उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय, जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेके मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेके भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे लेके जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्यायस्थ में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है
रक्षाबंधन के दिन अगर ये किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाएं, और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है, और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले। विशेष रूप से ये पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है, समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का मानना यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है। मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधती इस समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोलें। किस तरह बोलना है ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही करें, भाई बहन दोनों जाप करें आपस में। एक बार अवश्य मंत्र बोलें। और आपको बता दें राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान के साथ शुद्धता और भावना की बहुत कमी होती है। इसका ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर मौली धागे का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो उसके पश्चात चांदी या फिर सोने की भी राखी का इस्तेमाल किया जा सकता है। में की गई छोटी छोटी गलतियां पूजा के फल को क्षीण कर देती हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी 6 बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर बहन और भाई को बचना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन अनुष्ठान के लिए पूजा की थाली पहले से ही पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सजा लें। थाली में रोली या कुमकुम, अटूट अक्षत चावल, घी का प्रज्वलित दीपक, शुद्ध जल या गंगा जल तथा शुभ रंग की राखी अवश्य रखें। यदि संभव हो तो थोड़ी सी मिठाई भी थाली में शामिल करें, जिससे राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराया जा सके। मान्यता है कि इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ श्रद्धा पूर्वक किया गया रक्षाबंधन का अनुष्ठान भाई बहन के प्रेम को और अधिक मजबूत बनाता है तथा सुख, समृद्धि, दीर्घायु और ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो चलिए वक्त तो जानते हैं उसे गलतियों के बारे में। तो सबसे पहली गलती है नंगे सिर तिलक लगवाना। जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगा रही हो तो भाई का सिर कभी भी नंगा नहीं होना चाहिए। भाई को अपने सिर पर रुमाल, गमछा, टोपी या कोई स्वच्छ वस्त्र अवश्य रख लेना चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। गलती 2 खंडित अक्षत टूटे हुए चावल का प्रयोग। तिलक लगाने के बाद मस्तक पर चावल लगाए जाते हैं। याद रखिए चावल कभी भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। शास्त्रों में अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हुआ हो, जो पूर्ण हो। साबुत चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, जबकि टूटे हुए चावल घर में दरिद्रता और अशांति लाते हैं। गलती 3 गलत दिशा में मुख करके बैठना। राखी बांधते समय दिशा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। भाई का मुख हमेशा पूर्व, ईस्ट या उत्तर, नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का आशीर्वाद प्रवाहित होता है। बहन का मुख पश्चिम, वेस्ट दिशा की ओर होना चाहिए। वर्जित दिशा गलती से भी दक्षिण, साउथ दिशा की ओर मुख करके राखी न बांधें। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके शुभ कार्य करने से आयु क्षीण होती है। गलती 4 गलत कलाई और अशुभ राखी का चुनाव। कलाई राखी हमेशा भाई की दाहिनी, राइट कलाई पर ही बांधनी चाहिए। दाहिनी भुजा में शक्ति, संकल्प और शुभता का वास होता है। बाईं कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। रंग व सामग्री। आजकल बाजार में प्लास्टिक, अशुभ आकृतियों जैसे खोपड़ी, धारदार डिजाइन या काले सूखे रंगों की राखियां मिलती हैं। ऐसी राखियां भूलकर भी ना खरीदें। हमेशा सूत, रेशम, कलावे या रोली से बनी लाल, पीली, गुलाबी या नारंगी रंग की पवित्र राखी ही चुनें। गलती 5 उपहार देते समय असावधानी। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार देते हैं, परंतु उपहार चुनते समय शास्त्रों के इन नियमों का ध्यान रखें। क्या ना दें? धारदार वस्तुएं, कैंची, चाकू, जूते, चप्पल, रुमाल या काले सफेद रंग के वस्त्र उपहार में न दें। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। क्या दें? सुंदर वस्त्र, लाल, पीले, हरे रंग के सोने, चांदी के आभूषण, पठन पाठन की सामग्री या सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा धन भेंट करें। गलती 6 तामसिक भोजन और शुक्रवार के विशेष नियम। रक्षाबंधन के पावन दिन घर में पूर्ण सात्विकता होनी चाहिए।
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें। घर में शुद्ध देसी घी में पक्का भोजन जैसे खीर, पूरी, हलवा, सेवैया, पनीर आदि बनाएं। माता संतोषी के व्रत का विशेष नियम, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन है। जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन या पूजा में किसी भी खट्टी चीज, इमली, नींबू, अमचूर, दही, खट्टा, आम का प्रयोग ना करें और ना ही उसका सेवन करें। शुक्रवार को खट्टा खाने से माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं। दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और आध्यात्मिक समाधान। अगर किसी बहन का भाई प्रदेश में नौकरी करता है, राखी बंधवा के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में भक्तों आज के समय में बहुत से भाई बहन नौकरी, शिक्षा या देश की सीमा पर रक्षा में तैनात होने के कारण एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर रहते हैं। ऐसे में बहनें रोने लगती हैं कि महाराज जी, मेरा भाई तो मेरे पास नहीं है, मैं राखी कैसे बांधूं। प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में भाव की प्रधानता है, दूरी की नहीं। यदि आपका भाई आपसे दूर है तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूर बैठे भाई के लिए पूजन विधि 28 अगस्त की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की थाली सजाएं। अपनी पूजा की थाली में एक पवित्र राखी रखें और अपने घर के मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाएं। भगवान को अपना भाई मानकर भावपूर्ण हृदय से वो पहली राखी भगवान के चरणों में अर्पित करें या उनकी कलाई पर बांध दें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे भाई जहां भी हैं उनकी रक्षा करना, उन्हें दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करना। भक्तों, जब बहन की आंखों से निकला हुआ प्रेम का अश्रु भगवान के चरणों में गिरता है तो वो राखी अदृश्य रूप से 7 समुद्र पार बैठे भाई की कलाई का सुरक्षा कवच बन जाती है। दूर बैठे भाइयों के लिए निर्देश। जो भाई अपनी बहनों से दूर हैं, वे सुबह उठकर अपनी बहन से फोन या वीडियो कॉल पर बात करें, उनका हालचाल पूछें, उनका आशीर्वाद लें। भले ही आप भौतिक रूप से उपहार ना दे सकें, परंतु ऑनलाइन माध्यम से उनके खाते में दक्षिणा या उनके लिए कोई सुंदर भेंट अवश्य भेजें। आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगी। तंत्र ज्योतिष का चमत्कारी वृक्ष रक्षा सूत्र महाउपाय। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का एक ऐसा सिद्ध और चमत्कारी महाउपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि कोई बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के कल्याण के लिए कर लें तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके ऊपर आने वाली हर बड़ी से बड़ी विपत्ति, दुर्घटना, राहु दोष, शनि दोष और काल सर्प दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। महाउपाय की संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप। प्रथम चरण, नजर उतारना। जब आप अपने भाई को राखी बांध लें, उसके बाद अपने दाहिने हाथ में कुछ मुद्राएं जैसे 1 रुपए, 1 रुपए, 51 रुपए या 101 रुपए लें और अपनी मुट्ठी बंद कर लें। अब उस मुट्ठी को भाई के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उतार कर रख लें। द्वितीय चरण, नवीन रक्षा सूत्र ग्रह उन उतारे हुए पैसों को लेकर किसी दुकान पर जाएं और उनसे एक बहुत ही सुंदर स्वच्छ रेशमी या कलावा रूपी नई राखी खरीदें। यदि पैसे बचे हैं तो उसे किसी गरीब को दान कर दें या मंदिर के गोलक में डाल दें। तृतीय चरण, वृक्ष पूजन व अर्पण। उस खरीदी हुई नई राखी को लेकर किसी पवित्र पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद वट के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के तने पर कुमकुम रोली से तिलक लगाएं। थोड़ा सा मीठा भोग, बताशा, मिठाई या गुड़ अर्पित करें। वो राखी वृक्ष की किसी टहनी पर प्रेम पूर्वक बांध दें। चतुर्थ चरण, प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष देवता, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है, ऐसे प्रार्थना करें, हे वृक्ष देवता, हे देव वृक्ष, मेरे भाई के जीवन में आने वाले समस्त राहु, शनि के दोष, अकाल मृत्यु के भय और दरिद्रता को हर लीजिए और मेरे भाई की सदैव रक्षा कीजिए। दर्पण शीशा दर्शन का छोटा सा अचूक नियम। रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए निकलने से पहले परिवार के हर सदस्य को घर के मुख्य दर्पण शीशे में अपना चेहरा देखकर ही बाहर निकलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। उपसंहार एवं अनिरुद्धाचार्य जी का शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, बाजार में मिलने वाला ये रेशम का धागा भले ही 20 रुपए या 25 रुपए का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की प्रार्थनाओं, निश्चल वात्सल्य और मंत्रों की शक्ति की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये केवल धागा नहीं, ये भाई की आयु का कवच है। ये परिवार की सुख शांति का आधार है। दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हो सकते हैं, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता केवल और केवल त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम पर टिका होता है। इस रक्षाबंधन पर अपने मन के सारे पुराने गिले,
शिकवे, अहंकार और कड़वाहट को भूलकर एक दूसरे को गले लगाइए।